और बहनों, मैं आज यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह आया हूँ। मैं इस सभा में उपस्थित रहूँगा, मैंने यह कभी सोचा भी नहीं था। मैं आज या कल दिल्ली जाऊँगा ऐसा सोच रहा था, किंतु कर्म धर्म संयोग से मुझे 12 तारीख का रेल का टिकट मिला ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं इस सभा को संबोधित करूँ, मुझसे ऐसा आग्रह किया गया है। अनुरोध स्वीकार कर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व राज्यपाल इस सम्मेलन के अध्यक्ष है, इसलिए मेरा यहाँ आना उचित नहीं था। मेरे आने से सभा में 4 चांद लग जाएंगे, ऐसा भी मैंने कभी सोचा नहीं था, किंतु मैं लोगों का आग्रह नहीं ठुकरा सकता। इस स्थान पर विशाल जन समूह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आप सबको अपनी अपनी बस्ती पर बहुत गर्व है ना। वह माज गांव का निवासी है, मैं भाई खला का निवासी हूँ। जो कार्यक्रम करना है मेरी बस्ती में होना चाहिए, यह इच्छा अपनी अपनी गली में समारोह करने की यह प्रथा बंद कर अब सब यहाँ एक स्थान पर उपस्थित हुए, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने नई प्रथा शुरू की है, हर साल ऐसे ही करना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज मुझे कुछ और बातें करनी है। मैं मुंबई में एक माह से हूँ, मुंबई के समाचार पत्र पढ़ता हूँ। कुछ लोग मेरे पास पेपर की कटिंग भी बेचते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बारे में कई लोगों के विचार पढ़ता हूँ। लगभग सभी पेपरों में मेरे इस निर्णय की आलोचना की जाती है। अस्पृश्य वर्ग के लोग इस कार्य के लिए प्रेरित हुए हैं क्या? अंबेडकर उनके अज्ञान का लाभ उठाकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तुमने धर्म स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा नुकसान होगा। डॉक्टर अंबेडकर पागल है, उसके पीछे मत जाओ, तुम गड्ढे में गिर जाओगे। ऐसी आलोचनाएं लोग मेरे बारे में करते हैं। सार्वजनिक कार्य में आलोचना करने का अधिकार सबको है, इसका मुझे खेद है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा जीवन ही ऐसी टीकाएं यानी आलोचना सुनने में ही बीता है। जैसे छोटे बालक को उसकी माँ नजर लगने से बचाने के लिए काले काजल का टीका लगाती है, वैसे ही मेरे लोग भी मुझे काजल लगाते रहते हैं। ऐसी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे बहुत से लोग अज्ञानी हैं और कुछ ज्ञानी भी है। उन पर समाचार पत्र के लेखों का कुछ न कुछ तो असर पड़ता होगा, इसलिए ऐसे लेखों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बहुत जरूरी हो गया है। फिर भी एक बात मुझे बतानी है, वो यह है कि आलोचना करने का अधिकार किसे है? कौन किसकी आलोचना करे? जिसे सहानुभूति है वही आलोचना कर सकता है। सुरक्षा चाहने वाले को ही आलोचना करने का अधिकार है। हत्या करने वालों, मारने वालों को यह अधिकार नहीं है। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त शिकारी थे। शिकार करने का व्यसन था उसे। हाथ में धनुष लेकर पक्षी को मारता था। सिद्धार्थ तो अहिंसा के अनुगामी थे। देवदत्त का कार्य उन्हें पसंद नहीं आता था। वो कहते थे मूक प्राणियों की हिंसा मत करो, तो अन्य लोग उन्हें कहते थे अरे तू नामर्द है, क्षत्रिय नहीं है। एक बार देवदत्त शिकार करने गए। सिद्धार्थ ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम शिकार करना, मैं एक और बैठा रहूंगा। वे शिकार करने गए। सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, देवदत्त दूसरी तरफ चले गए। कुछ देर के बाद एक पक्षी आकाश से नीचे गिरा। वहां सिद्धार्थ बैठे थे। सिद्धार्थ ने उस पक्षी को देखा, उसे तीर लगा हुआ था। उन्होंने उसके शरीर से तीर निकाला, उसे पानी पिलाया, अपने सीने से लगाया और गर्मी दी। उसे होश आया। देवदत्त पक्षी को ढूंढते हुए वहां आ गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा मैंने एक पक्षी को तीर मारा था, क्या तुमने उसे देखा है? वह तुम्हारे आसपास ही गिरा था। सिद्धार्थ ने कहा हाँ, वह पक्षी मेरे पास है। उसके पेट में तीर घुस गया था, जिसे मैंने निकाल दिया। उसका जख्म धोया, उसे गर्मी देकर होश में लाया हूँ। देवदत्त ने कहा यह पक्षी मेरा है। फिर इस पर विवाद हुआ। देवदत्त ने कहा शिकार का नियम है कि जो उसे मारता है वही उसका मालिक होता है। मैंने इसे मारा है, इसलिए मैं ही इसका मालिक हूँ। सिद्धार्थ ने कहा जो घायल पक्षी की रक्षा करता है वही उसका मालिक होता है। मारने वाला कैसे किसी का मालिक होगा? मारने वाला किसी का मालिक नहीं होता है। दोनों में बहुत देर तक बहस हुई। उन्होंने कहा अब इसका निर्णय पंचायत ही करेगी। दोनों ने पंचायत के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पंचायत ने सिद्धार्थ के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। जो रक्षा करता है वही मालिक होता है, यही निर्णय सही है। इसलिए मैं उन समाचार पत्र वालों से पूछना चाहता हूँ कि आप हमारी रक्षा करते हैं या आप हमारा विनाश करते हैं? आप लोग हैं कौन? हजारों सालों से हम आपके समाज में रह रहे हैं। कोई आगे आकर बताए तो सही कि हमने अस्पृश्यों के लिए ये काम किया है। अस्पृश्यों के लिए कुछ भी कार्य नहीं करने वालों को आलोचना करने का क्या अधिकार है? इन लोगों से मैं कहूंगा कि वे अपना मुंह बंद रखे। हमें गड्ढे में गिरना है तो हम गिरेंगे। आपने इतने दिन हमें गड्ढे में डाले रखा,
अब वह स्वतंत्रता हमें दो, अब वह आजादी हमें दो, गड्ढे में गिरने का अधिकार हमें दो, गलती करने का अधिकार हमें दो। आपने किसी भी प्रकार की हमें मदद नहीं की। आपने क्या अस्पृश्य वर्गों के छात्रों को विदेश में भेजा है? उन्हें ये जो छात्रवृत्ति मिल रही है वह मैंने ही दिलवाई है। क्या ये बंजर जमीन हमारे लोगों को आपने खुशी से दे दी है? हम अपने पैरों पर खुद से खड़े हुए हैं। हिंदुओं ने हमारे लिए क्या किया है? उन्होंने एक ही सुधार किया है, वह यह है कि वे रेलवे में हमारे डिब्बे में सफर करते हैं, वह भी जाति का ज्ञान नहीं होने के कारण। दोस्तों, फिर यहाँ पर बाबा साहेब हंसते हैं। ये लोग रेलगाड़ी में हमारे साथ बैठ रहे हैं, इसके अलावा और कौन सी नई बात है? फिर ये लोग क्यों आलोचना कर रहे हैं? क्या ये हमारे हितैषी है? ये कहते हैं तुम बौद्ध बन जाओगे तो तुम्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मिल के काम करने वालों को छात्रवृत्ति का महत्व क्या समझ में आएगा? इसका महत्व स्कूल जाने वालों की ही समझ में आ सकता है। इन पत्रकारों को ऐसा क्यों लगता है? बोल रहे हैं स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जिंदा हूं ना। दोस्तों, यहाँ पर लोगों की तालियां बजती है। बाबा साहब आगे कहते हैं, मैं मरूंगा तब जो होना है सो होगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिख अछूतों को छात्रवृत्ति मिल रही है ना। स्कॉलरशिप का संबंध धर्म से नहीं है, वह तो आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमारा एक व्यक्ति इंजीनियर बनने के योग्य है, किंतु उसे इंजीनियर नहीं बनाया गया। हमारा मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल है। जब राजा ही प्रजा को प्रताड़ित करने लगे तो प्रजा किसके पास जाएगी? भूस के लड्डू जिसने खाया वही फंसा, जिसने न खाया वह भी फंसा। मेरे पढ़े लिखे लोगों से कहना है, महारों के कार्य क्या थे? रात को चौकीदारी करते थे, सुबह बासी रोटी खाते थे। फलटन गांव में महार रहते थे। उनके पास 24 बीघा जमीन थी। वहां एक मंदिर था, वहां भंडारा भी होता था। अपने एक मंत्री थे। एक गाड़ी लड्डू, जलेबी, चपाती आदि इस भंडारे में देते थे। महार मंदिर के प्रवेश द्वार के पास बैठते थे और झूठा भोजन प्राप्त करते थे। अब इतना मिल रहा है तो फिर जमीन प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? कुछ दिनों के बाद भोजन मिलना भी बंद हो गया। तब महारों ने कहा, हमारी जमीन मराठों ने ले ली। मंदिर का झूठा भोजन करते थे, लेकिन तब भी उन्हीं के साथ रहते थे। ऐसी अवस्था महारों की थी। भाइयों और बहनों, जलगांव में श्राद्ध का आयोजन होता था। महार लोग भिखमंगों की तरह कूड़े पर बैठते थे। यह ईसाई बन गया है, हमारे मुंह का निवाला छीन लिया है, ऐसा लोग मुझे कहते थे। मेरा एक विरोधी ब्राह्मण था, वह भविष्य कथन करता था। पशु मांस, सींग, चमड़ी, हड्डी के लिए 2000 रुपए की मांग करता था। डॉक्टर अंबेडकर ने महारों का नुकसान किया, इस तरह का समाचार केसरी में, जो कि पूना का एक समाचार पत्र है, उसमें छपा था, किंतु मैंने कभी उत्तर नहीं दिया। एक बार संगमेश्वर में सभा थी। महारों की सभा में इस ब्राह्मण ने मुझसे पूछताछ की। मैं भोजन कर रहा था। मैंने उससे कहा, मैं भोजन के बाद आता हूँ, यदि उनके पास समय हो तो वे ही अंदर आ जाए। ऐसा समाचार मैंने उनको दिया। वह सज्जन बोले, काम कम है लेकिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, आप इन लोगों को कहते हैं कि मांस भक्षण नहीं करे, मृत पशुओं को मत उठाओ, इस तरह से आप महारों को हानि पहुंचा रहे हो। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, इस प्रश्न का उत्तर अकेले में दूं या सभा में दूं? उन्होंने कहा, सभा में दीजिए। मैंने लोगों से कहा, इन्हें प्रश्न पूछना है, इनका सवाल ध्यान से सुनो। उसने भविष्य बताया कि हमारा आंदोलन हानिकारक है। उसका भविष्य सही था। उनका सवाल था कि उनका 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है। मैंने कहा, मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ और यदि मृत पशुओं को ले जाओगे तो 1000 रुपए इनाम भी दूंगा, लेकिन महारों के साथ एक जैसा व्यवहार करो। भाइयों और बहनों, स्वाभिमान बहुत जरूरी है। कोई नारी कामाठीपुरा यानी मुंबई में एक वैश्याओं की बस्ती की रहने वाली है तो पसंग, सोने के आभूषण खरीदती है। सुबह होटल वाले को ऑर्डर देती है, आधा प्लेट कीमा, 1 स्लाइस रोटी लाओ, 4 बजे चाय। शाम को पाउडर मेकअप लगाकर बैठती है। उसका जीवन आनंददायी है। लेकिन क्या वैश्या की कोई इज्जत है, कोई आबरू है? ध्यान में रखिए, भले ही हम गरीब क्यों ना हो, लेकिन स्वाभिमान से जिए। मैं 48 नंबर की चाल में 50 नंबर के कमरे में रहता था। उसमें सोने के लिए जगह भी नहीं थी। तकिया और धोती लेकर छत पर सोने के लिए जाता था। खाने को मिल रहा है या पीने को मिल रहा है, यह सवाल काम का नहीं है। स्वाभिमानी जीवन महत्वपूर्ण है। कीड़े मकोड़े जैसा जीवन हमें नहीं जीना है। मैं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाऊं तो कुछ लोग कहेंगे, राजनीति का कीड़ा चला गया, लेकिन यह राजनीति का कीड़ा कहीं नहीं जाएगा। यही रहूंगा, इन्हीं लोगों के साथ रहूंगा। मेरी बौद्ध धर्म की अवधारणा बहुत निराली है। इस धर्म के लोग वकील, बैरिस्टर, प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसी व्यवस्था चाहिए। यह धर्म आपको पुनीत कर देगा। पथभ्रष्ट करने वालों के प्रयासों पर विश्वास मत रखो। ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में विशेष अंतर नहीं है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक ही है।
तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, फिर बौद्ध धर्म में कई सारे अच्छे सिद्धांत हैं, कई सारी अच्छी बातें हैं, तो वे इन्हें क्यों नहीं अपना लेते? हमें क्यों चैन से नहीं खाने देते? बौद्ध धर्म बुरा है ऐसा कोई न कहे, यह बुरा धर्म है यह कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। संपूर्ण भारत को बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, यह बात सरासर झूठ है। उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इसके लिए मैं 5-6 मुद्दे रख रहा हूँ। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देव है। इन देवों के बिना उनका कोई भी काम नहीं होता। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये दुनिया कैसे जन्मी? कोई कहता है कि किसी ने अंडा डाला, लेकिन वह किसने डाला यह कोई नहीं बताता। भगवान बुद्ध ने कहा है कि धरती की निर्मिति कैसे हुई यह कोई नहीं बता सकता। यह प्रश्न काम का ही नहीं है। 2 ही संभावनाएं हैं, या तो यह किसी वस्तु से बनी है या कुछ अस्तित्व में था तब हुई। तीसरी कोई संभावनाएं नहीं है। यह संभव नहीं है कि विश्व में कुछ भी नहीं था और उसमें से सृष्टि हो गई। ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई है। हिंदू धर्म में ईश्वर है, बुद्ध धर्म में ईश्वर का बखेड़ा नहीं किया गया है। यह मुख्य अंतर है। बुद्ध धर्म में आत्मा नहीं है, हिंदू धर्म में आत्मा है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आत्मा कैसी है? उत्तर मिला, आत्मा ऐसी चीज है जो लोहे से काटने पर भी कटती नहीं, उसमें से खून नहीं निकलता। क्या आत्मा ऐसी वस्तु है जिसे लोहे से काट दिया जाए तो खून नहीं निकलेगा? क्या ऐसा संभव है? वैसे ही आत्मा को कोई जला नहीं सकता, ऐसा श्री कृष्ण ने बताया। उसका कहना है कि आत्मा को दर्द भी नहीं होता। मनुष्य को बुखार आता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, यह सब झूठी मान्यताएं है, इसमें सत्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने पूछा था, आत्मा कितनी बड़ी है, उसका आकार क्या है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, यह आत्मा है कहाँ? याज्ञवल्क्य से इस प्रकार के हजारों प्रश्न पूछे गए थे। ब्राह्मणों ने ऐसे ग्रंथ लिखकर लोगों के दिमाग में डाल दिया है ये सब बातें। तीसरी बात, हिंदू लोग चातुर्वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, किंतु बौद्ध धर्म में चातुर्वर्ण और जाति भेद है ही नहीं। एक बार लोहित ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि तुम शूद्रों को विद्यादान क्यों देते हो? जो इसका पात्र है वह विद्या का अधिकारी है, जो अपात्र है उससे विद्या का अधिकार ही नहीं है। यह पाप कर्म है, तुम पाप कर्म कर रहे हो। ब्राह्मणी धर्म ऐसा नहीं है। एक बार बुद्ध ने माँ से पूछा था कि संकट के समय वध करना यह कैसा कर्तव्य है? बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में जाति भेद, असमानता, चातुर्वर्ण नहीं है। जाति भेद समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन पुराणपंथी लोगों की बातें कुछ ऐसी ही है। अगर ब्राह्मणों से कहा जाए कि वे जाति भेद को समाप्त करें तो वे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जाति भेद रूपी गोबर का कीड़ा गोबर में ही रहना पसंद करेगा। इसी तरह जाति भेद को मानने वालों की गोबर से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं है। जब उनकी बुद्धि में प्रकाश पड़ेगा तो वे हमारे पीछे पीछे जरूर आएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि 2 ही इंसान हिंदू समाज से बाहर चले जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म के संबंध में मत परिवर्तन बहुत ही बड़ी मात्रा में हुआ है। अगले साल सारनाथ में बुद्ध के शिष्य एकत्रित होंगे। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार 35 लाख रुपए खर्च करने वाली है। भारत सरकार भी 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा प्रदेश है, उसे प्राचीन काल में पूर्व गोंडवन आर्यव्रत कहते थे। उत्तर प्रदेश सरकार के 35 लाख रुपए मानो उगते पेड़ की हरी पत्ती। कोई कुछ भी करे, लेकिन बुद्ध धर्म इस देश में आएगा और जरूर आएगा। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। इस बाढ़ में सब बह जाएंगे, जो उल्टी या विपरीत दिशा में भी जाएंगे वो भी बह जाएंगे। इस देश की पूरी जनता अज्ञानी थी। ब्राह्मणों ने ग्रंथों में क्या लिखा यह नहीं जानती थी। 2-4 आने में यह किताब मिलती है। यहाँ आने के पहले मैं भागवत पढ़ रहा था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी किताब कैसे लिख सकता है। मुझे तो उसकी बुद्धिमत्ता पर ही शंका होती है। आप अज्ञानी हैं, आपके पढ़े लिखे पुत्र भी अज्ञानी है। मैं 4 दिन पहले उपनिषद पढ़ रहा था। छांदोग्य उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद है। शिष्य ने गुरु से शंका का समाधान करने को कहा, लेकिन शंका का समाधान करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। गुरु ने कहा, शिष्य क्या तुम्हारे पास ज्ञान है? यदि नहीं है तो तुम्हें शंका करने का अधिकार ही नहीं है। हमारे विद्वानों को ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं बकरी पालने वालों की तरह आपका पालक हूँ। मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने से आप ज्ञानी बनोगे और मेरी बातों को समझोगे। भाइयों और बहनों, भगवान बुद्ध ने आनंद से यह बात कही थी। अब वही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसलिए इस धर्म को स्वीकार मत करो। आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से इस धर्म की उपयोगिता क्या है, यह बात अच्छी तरह से समझकर ही आप इसे मानना। तुम्हारी बुद्धि को स्वीकार हो तो ही इसे ग्रहण करना। हमें एक रूप होकर, एक चित्त होकर इसे जानना है। इसी मार्ग पर चलने से हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा मंगल होगा। बौद्ध धर्म में 2 प्रकार के लोग हैं, एक भिक्खु भिक्खुनी, दूसरे उपासक उपासिका।
इस धम्म में सुधार करने का मेरा मार्ग नहीं है। मेरा मुख्य कार्य प्रचार करने का है। हमें लोगों को बुद्धिस्ट बनाना है, यही हमारा परम कर्तव्य है। कुछ दिन पहले हमने एक संस्था का गठन किया है, उसे पंजीकृत भी करा लिया गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप इस संस्था में सदस्य बने। इस काम में संपन्न लोग मदद करेंगे ऐसा सोचना व्यर्थ है। कार्य को प्रारंभ करना होगा, कार्य को शुरू करना होगा। आप सब मेंबर बन जाइए। इसके लिए 1 रुपया चंदा रखा गया है। हमें विहार बनाना पड़ेगा, वहाँ महिलाएं पुरुष भक्ति भाव से पूजा अर्चना करेंगे। हमारे बीच में काम बिगाड़ने वाले भी बहुत है, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पैसा देकर रसीद अवश्य ले। माननीय BS गायकवाड़, माननीय सवादकर, माननीय बालू कबीर को रसीद और फॉर्म देने के लिए मैंने अधिकृत किया है। दोस्तों, फिर यहाँ पर बाबा साहब अपना भाषण खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बाबा साहब का ये भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और उनकी बातों को आप ध्यान से समझिए और उसी के अनुसार अपने जीवन में चलिए, तभी आपका मंगल होगा। जय भीम।